नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार अपने YouTube चैनल पीस इन लाइफ जीवन में शांति पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक सामाजिक विचार रखने जा रहा हूं। इस सामाजिक विचारीकरण में जो भी मुझसे गलती हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दोस्तों, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों पर बहुत से लेख अंकित करवाए। उनके प्रमुख 14 शिलालेख हैं जिसे हमारे विद्यालयों में पढ़ाया भी जाता है। उन शिलालेखों में से प्रथम शिलालेख है पशु बलि की निंदा। अशोक सम्राट ने कर्म कांडों में की जाने वाली पशु बलि का निंदा किया है। उन्होंने कहा है कि पशु भी एक जीव है जिससे दया करना है और उसका हत्या या बलि नहीं चढ़ाना है। किसी भी धार्मिक कर्म कांडों में पशु का बलि नहीं करना है। और उनका दूसरा प्रमुख शिलालेख है मनुष्यों की तरह पशुओं का भी चिकित्सा। उनके हृदय में पशुओं के प्रति बहुत प्रेम था। वे पशुओं के लिए भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए थे। अब सोचिए, जो मनुष्य पशुओं से इतना प्रेम करता हो वह मनुष्य से कितना प्रेम करता होगा। और इसी तरह उनका तीसरा शिलालेख है हर 5 साल में मंत्रियों द्वारा साम्राज्य भ्रमण। अतः साम्राज्य भ्रमण के लिए मंत्रियों को साम्राज्य का भ्रमण करना होता था, जिससे जनता का, प्रजा का दुख तकलीफ, किसानों की समस्या का समाधान किया जा सके और उन समस्याओं को राजा तक पहुंचाया जा सके, जिससे उन समस्याओं का, किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। और सम्राट अशोक ने अपने चौथे शिलालेख में लिखवाया, भेरी भोज बंद करो, धम्म भोज करो। इसका मतलब है, पहले युद्ध के समय बड़े बड़े नगाड़े बजते थे और शंखनाद होते थे। उन्होंने यह भेरी भोज यानी शंखनाद और युद्ध के नगाड़े बंद करवाया, जिससे कोई युद्ध न हो। और उन्होंने धम्म भोज करने को कहा, जिससे सभी मनुष्य आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहें और सभी लोग एकजुट होकर खुशी से रहें, धम्म के रास्ते पे चलें। 5वां उनका शिलालेख है धम्म महामात्र की नियुक्ति। उन्होंने अपने राज्य में धम्म महामात्र रखा था। उनका काम था पूरे साम्राज्य में घूम घूम कर लोगों को धम्म का रास्ता समझाना, जिससे सब लोग सुखी और शांति जीवन व्यतीत करें, किसी से किसी का झगड़ा न हो। और उनका 6वां शिलालेख है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का मतलब सब लोग अपने विचारों पर नियंत्रण करें, कोई दुष्कर्म न करे, किसी के मन में चोरी का ख्याल न आए, सब लोग मिलजुल कर रहें, पूरे साम्राज्य में शांति स्थापित हो, कोई झगड़ा न हो। 7वां शिलालेख है उनका सहिष्णुता। सब लोगों को अपने अपने विचार कहने और सुनने का अधिकार हो। सब लोग एक दूसरे से अपना विचार व्यतीत करें, ताकि सभी लोगों को अपने विचार कहने सुनने में समान अधिकार हो और लोग एक दूसरे का विचार सुनें और समझें। और 8वां शिलालेख है धम्म यात्रा। अशोक सम्राट ने जहाँ जहाँ धम्म यात्राएं की, उनका उन्होंने प्रचार किया, लोगों से बताया। जैसे महात्मा बुद्ध को बोधिसत्व जहाँ पे प्राप्त हुआ,
पुनपुन नदी के किनारे बौद्ध गया में, जिसे गया कहते हैं, उन्होंने वहां पे बौद्ध मंदिर बनवाया और वे सारनाथ गए, जहां जिसे वह चर्चा करते हैं, जिसे धम्म यात्रा कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला दीक्षा अपने 5 मित्रों को दिया था। वहां पे उन्होंने बौद्ध स्तूप बनवाया और इसके बाद उन्होंने लुम्बिनी देवी वन, जहाँ पे गौतम बुद्ध का लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था, वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा बौद्ध विहार बनवाया। ऐसे ही हमारे गांव में जमानिया में अशोक का लाट है, जहाँ पे बौद्ध स्थली होने का प्रमाण है। और दूसरा भीतरी नामक जगह पर एक अशोक का लाट है, जहाँ बौद्ध स्थली होने का संभावना है। इसी तरह उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। 9वां उनका शिलालेख है समारोह की निंदा। गांव में या कहीं भी उनके साम्राज्य में शादी के समय या मरणोपरांत के समय जो समारोह किया जाता था, उसका वह निंदा करते थे। वे कहते थे, समारोह भोज का निंदा करते थे। 10वां उनका शिलालेख है गौरव और ख्याति की निंदा। वे कहते थे कि ख्याति के लिए, गौरव के लिए कुछ गलत नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से दुर्व्यवहार करना चाहिए जिससे नाम हो। ख्याति के लिए कोई दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। वे तो यहाँ तक कहते थे कि स्वयं का गौरव गाथा भी नहीं करना चाहिए, जिससे खुद का ख्याति बढ़े। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो ख्याति अपने आप बनती जाएगी। और उनका 11वां शिलालेख है धम्म की परिभाषा। वे दूसरों से विनम्र भाव रखने के लिए कहते थे और दूसरों से दुर्व्यवहार नहीं करने के लिए कहते थे। वे सभी मनुष्यों को एक समान समझते थे। किसी मनुष्य को छोटा या नीचता का भेदभाव नहीं करते थे। सबको समान जीवन जीने का अधिकार बताते थे। अशोक सम्राट का 12वां शिलालेख है महिला धम्म महामात्र। अगर कोई औरत अच्छे विचारों को फैलाना चाहती है, सामाजिक अच्छे कार्य करना चाहती है और धम्म के विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहती है, तो वह कर सकती है। उसे धम्म के रास्ते के प्रचार प्रसार का अधिकार है। अशोक सम्राट ने सभी औरतों को सामाजिक अच्छे कार्यों का अधिकार दिया था। अशोक सम्राट का 13वां शिलालेख है माफीनामा। अशोक सम्राट ने शिलालेख पर खुदवाया था और उसने पूरे अपने प्रजा समाज से माफी मांगा था कि मैंने कलिंग युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार किया, यह मेरी बहुत बड़ी गलती है। और उन्होंने उसी समय तलवार छोड़ दिया और धम्म के रास्ते पर चल पड़े, जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते आ रहे हैं। अशोक सम्राट का 14वां शिलालेख है जनता से आग्रह। उन्होंने अपने प्रजा जनता से कहा था कि आप सभी लोग सुखी और शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करें, धम्म के रास्ते पर चलें। सम्राट अशोक महान के विचार 2500 साल बाद भी आज हमारे लिए सामाजिक विचार हैं। जय हिंद, जय संविधान। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोग खुशी रहें और सुखी रहें।